अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ तौसीफ़ तारिक और आप देख रहे हैं टीटी टेक्निक्स। दोस्तों इस वीडियो में आपको सामने एक लाइट नज़र आ रही होगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस तरह की जो लाइट होती है जो फॉल सीलिंग में हमारे ऑफिस यूज़ में लगी होती है, तो अगर वो चलना बंद हो जाए तो या उसमें कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो उसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों अगर तो रिपेयर नहीं कर सकते आप उस लाइट को, तो उसकी रिप्लेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह देखिए लाइट को। अगर इस लाइट के अंदर से हम रॉड को आउट कर दें तो इसका कुछ लुक इस तरह की आ जाती है। ठीक है, इस तरह के इसमें कुछ रॉड यूज़ जो किए जाते हैं, फ्यूजन रॉड जिनको कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रॉड्स होते हैं, आम किसी भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉप से मिल जाएंगे। इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो 16 वाट्स का होते हैं, 8 वाट के भी होते हैं, 36 वाट के भी होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ होती हैं। इस तरह की एक एसएमडी चौक इसमें यूज़ की जाती है और साइड पे आपको बताया जा रहा है कि 4 कनेक्टर्स जो हैं वो होल्डर कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। 4 एक साइड पे होते हैं और 4 दूसरे साइड पे होते हैं। ठीक है, अब इनको हमने रिप्लेस करना है क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें परमानेंट हल चाहिए, इसको बार बार हम रिपेयर नहीं करवा सकते। तो इसको परमानेंट हल हम इस तरह करेंगे कि इसके अंदर हम रिप्लेसमेंट करेंगे एलईडी रॉड्स के साथ। और अगर एलईडी रॉड्स के साथ रिप्लेसमेंट करनी हो तो हम इस तरह की चौक जो है उसको आउट कर देते हैं और इसके अंदर अल्टरनेट कनेक्शंस कर देते हैं। ठीक है, जब अल्टरनेट कनेक्शंस कैसे करेंगे तो आपको कंप्लीट हम सिखाएंगे इसके अंदर कि आपके इसके अल्टरनेट कनेक्शंस कैसे करते हैं। अल्टरनेट कनेक्शंस करने के लिए हमने इसकी चौक जो है उसको आउट कर दी है और इसके कनेक्शंस जो हैं उनको डिज़ोल्व कर दिया, उनको हम ख़त्म कर दिया परमानेंटली। और नए सिरे से हम कंप्लीट कनेक्शंस जो है वो इस कटर की मदद से करेंगे। कटर की मदद से हमने जितनी भी वायर्स को क्लिप किया गया था सेंटर के अंदर, हमने उनको कट ऑफ कर दिया, हमने उनको जुदा कर दिया एक दूसरे के साथ से, और इन वायर्स को हमने सेपरेट कर लिया है। अब सेपरेट करने के साथ साथ हम जो इनके होल्डर्स हैं, एलईडी के होल्डर्स हैं, रॉड को जो होल्ड करने के लिए होल्डर साइड पे लगे होते हैं, इनको टेस्टर की मदद से जो इनके साइड पे लगे होते हैं क्लिप्स, इनको आउट करेंगे और सारे कनेक्टर्स बारी बारी एक दूसरे से इस होल्डर से जो है वो जुदा कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान से करिएगा क्योंकि इसके जो क्लिप्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप ज़ोर से इसको प्रेस करेंगे तो इसके साइड से क्लिप उतर जाए, टूट जाएंगी और आपको नया होल्डर परचेस करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और इन लाइट्स के अंदर जो होल्डर्स लगे होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि आम नॉर्मल किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से आपको इस तरह के होल्डर्स नहीं मिलेंगे। तो ये ना हो कि आपका जो काम है वो परमानेंटली बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आपने एक साइड के कनेक्टर उतार लिए, साथ ही हमने दूसरे साइड के भी कुछ कनेक्टर्स उतार के रख लिए हैं। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको हमने कनेक्टर्स के साथ से वायर कैसे आउट की है। तो इन वायर को आउट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी, आपके हाथ में होनी चाहिए कॉमन पिन। तो इस कॉमन पिन की मदद से आप जो इसके साइड पे जो वायर, जहाँ पे वायर लगी होती है, वायर के साथ में एक छोटी सी प्लेस बनी होती है, उस प्लेस के अंदर इस कॉमन पिन को जब इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद वायर को अपनी तरफ खींचेंगे तो वो निकल आएगी। देखिएगा, जैसे कॉमन पिन हम इंसर्ट करेंगे और वायर को खींचते हैं तो हमारा जो होल्डर है वो खाली हो जाता है। इसी तरह हमने जो सामने लगे हुए होल्डर्स थे उनको भी आउट कर लेना, उनकी भी वायर्स निकाल के अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हम आए आपको वायर्स पे उनकी भी वायर्स निकाल के दिखाते हैं कि किस तरह उनके वायर्स निकालते हैं। ठीक है, अब इस होल्डर्स को खाली करने के बाद हमारे पास जो कुछ वायर्स जो इसके अंदर से ही निकली हुई थी उनको हमने सेपरेट कर लेना। जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको जो उठा के साइड पे कर लेंगे और जो हमारे पास बड़े टुकड़े थे उनको उठा के हमने एक साइड पे कर लिए। 4 किस्म के हमारे पास वायर होनी चाहिए, 4 पीस होने चाहिए बड़े वायर के। ठीक है, तो इसलिए हमने देखिए साइड पे कनेक्टर्स जो हैं, इनके होल्डर्स जो हैं, इन होल्डर्स को अंदर हमने जो दूसरी साइड के तरफ से हम हमारे होल्डर्स थे उन होल्डर्स को हमने कम्प्लीटली नहीं आउट किया, एक होल्डर आउट किया क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो पैरेलल कनेक्शंस करने हैं। तो पैरेलल कनेक्शंस के लिए हम एक साइड से भी कनेक्शन कर देंगे तो हमारा ऑलरेडी दूसरा होल्डर जो है वो उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए हमने अपने टाइम बचाने के लिए एक ही होल्डर को आउट किया और उसके अंदर जो है वो वायर लगा दी है। तो दोस्तों इस तरह हमने जिस तरह एक साइड पे कनेक्शन किए सेम कनेक्शंस आपने दूसरी साइड पे भी करना है। तो याद रखिएगा कि आपने जो कनेक्शंस हैं वो पैरेलल कंडीशंस में करने हैं और जो पैरेलल कनेक्शंस होते हैं उसमें प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, प्लस टू प्लस का मतलब है कि एक तार जो है प्लस की फेस की तार आ रही है वो फेस की तार से ही ज्वाइंट होगी और जो माइनस की तार है वो माइनस की तार से ही ज्वाइंट होगी। देखिए जिस तरह हमने इधर पहले कनेक्शन किया था होल्डर का, उसी तरह हमने दूसरी तरफ भी कनेक्शन शुरू कर दिया
और इन वायर्स को जब हम इसके अंदर प्रेस कर देंगे, जब प्रेस करने के बाद जब लॉक्ड हो जाएंगी तो लॉक करने के बाद हम इन वायर्स को सीधा करके दोनों होल्डर्स को प्रॉपरली अपनी जगह पे दोबारा अटैच कर देंगे। तो दोस्तों अटैच करना भी बहुत आसान है। आप नॉर्मली इनको सामने रख के जब प्रेस करेंगे तो ये होल्डर्स जो हैं वो लॉक्ड हो जाएंगे। अब हमारे पास बच के थे दूसरे 4 होल्डर्स, क्योंकि 4 जो इस साइड वाले होल्डर्स के इनके तो हमने कनेक्टर्स के कनेक्शंस कर दिए वायर्स के साथ। अब बच के हमारे पास ये सिंपल 4 होल्डर्स। तो दूसरे इस तरह करेंगे, इन सिंपल 4 होल्डर को दोबारा उसी तरह अपनी जगह पे विदाउट वायरिंग एज ए होल्डिंग कंपोनेंट के ज़रिए हम इनको इसी तरह लगा देंगे। तो क्या इसी तरह लगाने के बाद दोस्तों हम आपको आगे जाके बताएंगे कि हमने इनका करना कि इनको कनेक्शन हमने क्यों नहीं किए। तो इस तरह जब सिंपली आप इनको इसी तरह कनेक्ट कर देंगे तो जब ये वायरिंग आप देखेंगे तो साइड पे जब इस वायर को हम यहाँ से कनेक्ट करके जो 2 वायर्स हैं, हमारे पास 2 पार्ट बन रहे थे, जो हमारे पास यहाँ पर 2 पार्ट बन रहे हैं। 2 हमारे पास 4 वायर्स आ रही हैं। 4 वायर्स को अगर 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया तो हमारे पास 2 वायर्स होनी चाहिए एक साइड की। तो एक साइड की हमने वायर उधर से उठा लेनी है, एक साइड की वायर इधर से उठा लेनी है और इन दोनों को आपस में कॉमन कर लेना, मतलब अपने आपस में जोड़ लेना इन दोनों को। इसी तरह सेम कंडीशन दूसरी जगह भी अप्लाई करनी है। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद हमने आसानी के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर लगा लिया ताकि वायर बहुत नाजुक थी, तो उसका अगर जोड़ लगाएंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगी। टेस्टर की मदद से आपने कनेक्टर्स के पिन्स ओपन कर लेनी है और इन पिन्स को ओपन करने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो वायर लगा देनी है। सेम कंडीशन दोस्तों हम दूसरी जगह भी अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करने के लिए यही कंडीशन है कि एक उस तरफ से वायर को उठा लेंगे और एक तरफ इस तरफ से वायर को उठा लेंगे। इस तरह से हमारा दोनों तरफ से जो है वो एक वायर उठ जाएगी और हमें जो है हमारा पाथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पैरेलल वायरिंग का। दोस्तों एक बार फिर बता दूं आपको, जो पैरेलल वायरिंग होती है उसके अंदर हमारा जो है वो फेस टू फेस वेरी किया जाता है, मतलब प्लस के साथ प्लस को ज्वाइंट किया जाता है और माइनस के साथ जो है वो माइनस को ज्वाइंट किया जाता है। दोस्तों जब पहले वायरिंग कंप्लीट कर लेंगे तो हमने दोनों वायर्स को जो है कनेक्टर की मदद से, टेस्टर की मदद से इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लेना है कनेक्टर के अंदर। और करने के बाद इन वायर्स की जो है हमने सीक्वेंस बना लेना है। जो एक्स्ट्रा वायर्स होंगी इनको प्रॉपरली फोल्ड करके जो पीछे की जगह बनी हुई है वहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे ताकि सामने ये वायर्स बुरी ना लगें। दोस्तों अब हमारा आगे सबसे मेन प्रोसेस तो हमारा ये भी था वायरिंग का, जो अब दोस्तों ने सीख लिया। अगर दोस्तों को समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको मज़ीद गाइडलाइन इसके बारे में दे सकें। दोस्तों आपके सामने हम लोगों ने एक रॉड रखा है, इसी तरह के हमारे पास जो है वो 4 अदद रॉड्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास LED रॉड्स हैं। हमारे पास जो दूसरे रॉड थे वो फ्यूजन रॉड थे। ठीक है, उनको LED नहीं कहा जाता, कहा रॉड ही जाता है। इन दोनों की टाइप डिफरेंट होती है। वो फ्यूजन होते हैं। फ्यूजन जो है वो थ्रू चौक, जो LED हमारे पास SMD चौक लगी हुई थी उसके थ्रू स्पार्क होता है और वो लाइटनिंग करता है। और जो LED होता है उसके अंदर हमारे LED स्ट्रिप लगी होती है और जो LED स्ट्रिप को नोट करने वाली जगह होती है उसके अंदर आप जब भी आप किसी जगह भी LED रॉड को इंस्टॉल करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो LED रॉड के ऊपर वन साइड के ऊपर जो है वो इस तरह की सिल्वर कोटिंग की जाती है और वहाँ पे एक पट्टी लगाई जाती है ताकि आपको बताया जा सके कि आपने जो मेन इनपुट देना है, जो मेन इनपुट आपने देना है वो डायरेक्टली इसको 220 का इनपुट देना होता है। तो उस साइड पे जो जहाँ से भी आप 220 का इनपुट देंगे वो आपकी जो है वो जो कोटिंग वाली साइड है वो होने वाली होगी। तो इसी तरह दोस्तों हमने इन होल्डर्स को जहाँ साइड पे कनेक्शंस किए थे वो सिल्वर वेस वाली साइड हमने उस साइड पे रखी है और इनको होल्डर्स के अंदर बारी बारी एडजस्ट करना शुरू कर दिया। जब होल्डर्स के अंदर दोस्तों एडजस्ट करेंगे तो नॉर्मली ये ध्यान होना चाहिए कि होल्डर के अंदर प्रॉपरली ये रॉड आपका एडजस्ट होके बैठ चुका है। एडजस्ट होके बैठने की शर्त ये होती है कि आपको तब पता चलेगा कि आपका रॉड होल्डर के अंदर एडजस्ट है, ताकि वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा होगा और आपको आवाज़ करके बता रहा होगा कि मैं अपनी जगह पे परमानेंटली बैठ चुका हूँ। तो दोस्तों जब रॉड आप बिठा चुके हैं तो फाइनल हमारा टेस्ट आ चुका है, आ जाता है इसको टेस्टिंग का। अब इसकी टेस्टिंग के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें एक लाइन चाहिए होगी। ठीक है, फिटिंग से पहले हम दोस्तों को बताना चाहते हैं कि हमने इसको टेस्टिंग करनी है और टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए होगी वायर। और इस वायर को हमने उसी तरह सेम कनेक्टर के अंदर जहाँ पे हमने 2 वायर्स लगाई थी उन्हीं वायर्स के सामने हमने इनको कनेक्टर की मदद से अटैच कर लेना है और ताकि आप दोस्तों को यहाँ पर चेक करवा सकें कि देखिए डायरेक्टली विदाउट चोक आपने एक जो लाइट है फॉल सीलिंग की वो कैसे बना ली है।
अगर चोक के प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो बार बार इसकी चोक जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है बिजली के ज़रिए, और फ्लक्चुएशन की वजह से जो इसका रॉड है वो एक, अगर रॉड बंद हो जाए तो कंप्लीट जो है वो लाइट ही बंद हो जाती है। इसमें अगर दोस्तों आपकी एक लाइट जल जाए, मतलब अगर फ्लक्चुएशन की वजह से एक रॉड जल जाता है तो आपकी कंप्लीट लाइट बंद नहीं होगी, बल्कि वही रॉड बंद होगा और आपको नॉर्मली पता चल जाएगा। और आप किसी भी जगह मार्केट में चले जाएंगे तो उस रॉड के रिप्लेसमेंट में रॉड लेके आएंगे, विदाउट टेक्नीशियन आप रॉड खुद चेंज करें तो आपकी लाइट फुल दोबारा नए सिरे से तैयार हो जाएगी। इसलिए आपको किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद घर बैठ के लाइट को बना सकते हैं। दोस्तों हमने ये लाइट चलाई है आपको और चला के दिखाई है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रही है लाइट की और कनेक्शन जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है, तो आपको इसलिए बार बार ऑन ऑफ करते हुए नज़र आ रही है। देखिए लाइट को हमने प्रॉपर्ली बना दी है और इस तरह के रॉड जो है हमने उनको उतार लिया है, चौक भी उतार कर रख ली और डायरेक्टली इनको रॉड को 220 के ऊपर हम एक्टिवेट करके दिखा रहे हैं। दोस्तों लाइट हमने बना दी है और दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों को अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाए प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।